ओके सो अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी मॉड्यूल। तो एंडो में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हो तो एक हमने थायराइड हार्मोन से रिलेटेड ड्रग्स पढ़नी है। इसके अलावा हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिलेटेड ड्रग्स पढ़नी है और हमने इसमें पढ़नी है इंसुलिन रिलेटेड ड्रग्स या डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा भी कोई चीज़ हुई तो वो भी इसमें कवर कर लेंगे। तो जो हमने स्टार्ट करना है, ये इमेज थोड़ी सी गंदी सी लग रही है लेकिन व्हेन आई एक्सप्लेन इट विल बिकम ईजी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस वीडियो में हमें देखनी है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। अब हमें थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स की ज़रूरत कब पड़ सकती है? डेफिनेटली अगर या तो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, फिर तो हम थायराइड ड्रग्स देंगे ना उसको सप्लीमेंट करने के लिए, या फिर हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है थायराइड हार्मोन की, तब हम क्या देंगे? एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, अब हमें दोनों को देखना है। बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद इट हम पहले ये देखते हैं कि थायराइड हार्मोन जो T3 T4 है उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है इन द थायराइड ग्लैंड। तो उसको देखते हैं। वन थिंग वी नो ऑलरेडी दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन वी नीड आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन हमें चाहिए होता है और उसी से फिर MIT DIT मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन की प्रोडक्शन होनी होती है। दैट वी ऑलरेडी नो। तो हुआ क्या कि जो आयोडाइड आयंस थे वो हमने डाइट में लिया और वो एंटर हुए विद इन द थायराइड ग्लैंड। अब विद इन द थायराइड ग्लैंड हमें पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, वी नो द एनाटमी, अरेंज हुआ इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स, राइट। अब जो फॉलिकल्स हैं, वी नीड टू गेट दीज आयोडाइड आयंस विद इन द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स में जाता है और वो बाहर से एंटर हुआ, बट इट नीड्स आर ट्रांसपोर्टर, जो हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ठीक है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है विच वी नीड, और सॉरी एरो इट शुड बी इनसाइड, and this same porter is needed for the iodide ions and the sodium ions to enter into the gland cells. ठीक है, अब ये जो सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर है NIS, इसके काफ़ी इनहिबिटर्स होते हैं लाइक आयोडाइड्स। अब ये आयोडाइड इटसेल्फ, इस आयोडाइड की बात नहीं कर रहे, देयर आर सम आयोडाइड ड्रग्स लाइक गोल्ड सोल्यूशन है। ठीक है, सो आयोडाइड्स एज वेल एज एनाइन, सर्टन एनाइंस लाइक थायोसाइनेट आयंस या परक्लोरेट आयंस जो डिफरेंट ड्रग्स का पार्ट होते हैं। एनाइंस एंड आयोडाइड्स विल इनहिबिट दिस ट्रांसपोर्टर, दिस सिम पोर्टर, और आयोडाइड की एंट्री नहीं होगी विद इन द ग्लैंड, और फिर उसके नतीजे में क्या होगा? डेफिनेटली थायराइड हार्मोन विल नॉट प्रोड्यूस। तो हमें इस इमेज के जरिए ना डिफरेंट ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन समझ में आ जाएगा। अगर हम आयोडाइड्स की बात करें या एनाइंस की बात करें तो ये कैसे इनहिबिट करें प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को बाय इनहिबिटिंग द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये बात होगी। अच्छा, वंस विद इन द फॉलिकुलर सेल्स इट नीड्स टू एंटर द स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, और वहाँ पे आने के लिए इसको एक और ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, दैट इज अ चैनल, जिसको हम कहते हैं एपिकल डेंड्रिन। एपिकल डेंड्रिन एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो इस आयोडाइड आयंस को विद इन द स्ट्रोमा ट्रांसपोर्ट करेगा, और यही जो पेंड्रिन चैनल है ये ईयर में भी होता है, और समटाइम्स एक ऐसी म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं SLC26A4 म्यूटेशन, नाम याद ना भी करें तो भी सही है। ये म्यूटेशन होती है पेंड्रेट सिंड्रोम में। पेंड्रेट सिंड्रोम में ये होता है कि ये जो पेंड्रिन चैनल है ये थायराइड ग्लैंड में भी एब्सेंट होता है, साथ में ये ईयर में भी एब्सेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें गोइटर मिल रहा होता है और डेफनेस मिल रही होती है, तो दैट इज पेंड्रेट सिंड्रोम, क्योंकि ये पेंड्रिन चैनल एब्सेंट होता है। खैर, वंस विद इन द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड, अब आयोडाइड आयंस ने करना कि आयोडाइड आयंस ने होना है ऑक्सीडाइज्ड और कन्वर्ट होना विद इन आयोडीन। ठीक है, अब आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कौन करता है? दैट इज थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम। थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम ने आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर दिया फिर से आयोडीन में। आयोडाइड आयन हमें जस्ट चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर द फॉलिकुलर सेल्स, वंस विद इन द फॉलिकुलर सेल्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। अच्छा, अब आयोडीन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके जो एंजाइम था थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम, इसके भी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। हमें ऊपर आयोडाइड की बात की, वही आयोडाइड आयन थायरोपेरोक्सीडेज को भी इनहिबिट कर रहा है, वही सिम्पोर्टर को भी इनहिबिट कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ थायोमाइड ड्रग्स होती हैं, कार्बिमाजोल है, प्रोपालथायोरेसिल है, वो दोनों ड्रग्स भी थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करे। अब हमें जितनी भी ड्रग्स देखेंगे ना, हम देखेंगे कि ये ओवरऑल जो डिफरेंट स्टेप्स है ना थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन की, डिफरेंट जगहों पर एक्ट कर रही है। एक ही ड्रग मल्टीपल जगहों पर एक्ट कर रही है, जैसे आयोडाइड वहाँ पर भी एक्ट करते हैं तो आयोडाइड यहाँ पर भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थायोमाइड ड्रग्स है वो तो स्पेसिफिकली थायरोपेरोक्सीडेज के इनहिबिटर्स हैं। फिर हम ये कहते हैं जब TSH का लेवल ज़्यादा होता है तो थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम ज़्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब वो पॉजिटिव उसका इन्फ्लुएंस पे। ठीक है, अच्छा, आयोडीन बन गया। अब आयोडीन ने क्या करना है? इसने आयोडीनेट करना है टायरोसिन रेजिड्यूज को विद इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पड़ी होती है विद इन द थायराइड फॉलिकल सेल्स, और उसका कंपोनेंट होता है टायरोसिन, उसको आयोडीनेट करता है, हमारे पास पड़ा हुआ है आयोडीन। ठीक है, उसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। अब ऑर्गेनिफिकेशन के स्टेप को भी यही आयोडाइड और थायरोमाइड इनहिबिट कर रहे हैं, तो मतलब इनके मल्टीपल एक्शन है। ठीक है, अच्छा, वंस टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल गेट्स आयोडीनेटेड, उसके नतीजे मिलता है मोनोआयोडोथायरोनिन एंड डाईआयोडोथायरोनिन। अब मोनोआयोडोथायरोनिन और डाईआयोडोथायरोनिन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। अब टेट्राआयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं और T3 को हम बस T3 कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग, वेयर डाईआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, सॉरी, डाईआयोडोथायरोनिन एंड मोनोआयोडोथायरोनिन कंबाइंस टू फॉर्म द ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, T3।
अच्छा, जब ये T3 और T4 बन गया, अब इन्होंने फॉलिकुलर सेल से रिलीज भी तो होना है ना, बट एट दिस पॉइंट दे आर पार्ट ऑफ दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। तो इससे डिटैच होने को हम कहते हैं प्रोटियोलिसिस। ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इस प्रोटियोलिसिस को इनहिबिट करते हैं और T3 एंड T4 वहीं पर ट्रैप्ड रहते हैं, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ द सेल एंड एंटर द ब्लड। ठीक है, MRT and DIT रिलीज फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन बाय एक्सोसाइटोसिस एंड प्रोटियोलिसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एट एपिकल बॉर्डर। ठीक है, MRT and DIT देन फिर डीऑर्डिनेट होंगे विद इन द ग्लैंड और I2 फिर से रिलीज हो जाएगा एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन। ठीक है, तो बस ये बात है, ये पूरा साइकिल है और हम इसमें हमने डिफरेंट सी ड्रग्स देखी हैं। ठीक है, थायरॉयड ड्रग्स तो कम ही देखी हैं, हम ज़्यादा एंटी थायरॉयड ड्रग्स देखी हैं। अच्छा, ये अगेन है थायरॉयड फॉलिकल सेल, हमने इसमें अगेन उस प्रोसेस को देखना है कि आयोडाइड एंटर हुआ वाया दी सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, और इस लेवल पे जो इनहिबिटर्स थे वो हमने देखे थे कि कौन कौन से थे, एनाइंस और आयोडाइड थे। ठीक है, आयोडाइड इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, सर्टेन एनाइंस लाइक वो थायोसाइनेट आयंस को इनहिबिट करता है, परक्लोरेट आयंस को इनहिबिट करता है। ठीक है, उसने इनहिबिट किया तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अच्छा, एंट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग्स नहीं थी, एब्सेंट थी ये ड्रग्स। ठीक है, आयोडाइड आयन को पेरोक्सिडेज एंजाइम ने, थायरॉयड पेरोक्सिडेज एंजाइम ने, थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम ने कन्वर्ट किया इनटू आयोडीन। आयोडीन की ऑर्गेनिफिकेशन की किसकी, टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन की। उसके नतीजे बनाया MRT और DIT। हमने कहा कि डिफरेंट आयोडाइड एंड थायोमाइड इस प्रोसेस को भी इनहिबिट करते हैं, डिफरेंट आयोडाइड और थायोमाइड ऑर्गेनिफिकेशन को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और ये इसको भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेप्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं। वंस ऑर्गेनिफाइड प्रोटोलिसिस होती है इसकी, और इसको फिर इसने ब्लड से निकलना होता है, तो इस लेवल पर ना आयोडाइड आयंस इसको इनहिबिट करते हैं। अगर आयोडाइड्स की प्रेजेंस होगी, अब ये आयोडाइड आयोडीन की बात नहीं हो रही है, ये आयोडाइड डिफरेंट आयोडाइड ड्रग्स की बात हो रही है, लाइक लाइगोल सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होगी ड्रग बॉडी में तो प्रोटीलिसिस नहीं होगी, ये एंटर नहीं हो पाएंगे ब्लड में, व्हाट T3 एंड T4। अच्छा, ये बात होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एबसेंट थी और ये एंटर हो गए ब्लड में, वंस इन द ब्लड, हमें पता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी हो रही होती है, T4 की हो रही होती है, लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव हार्मोन है दैट इज़ T3। तो होता ये है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में T4 कन्वर्ट हो जाता है विद इन T3, लेकिन अगर हम इस कन्वर्जन को ख़त्म कर दें, इनहिबिट कर दें, तो डेफिनेटली थायराइड हार्मोन को ज़्यादा फंक्शन नहीं होगा, ज़्यादा रोल नहीं आएगा। एंड देयर आर सर्टन ड्रग्स जो इस पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती हैं, लाइक रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होते हैं डिफरेंट, लाइक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन, बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अमाइड्रोन जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को इनहिबिट करते हैं, दैट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। राइट, तो हमने ये ड्रग्स देख लिए हैं डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अभी हमने इन सब के मोड ऑफ एक्शंस भी पढ़ने हैं अलग से, लेकिन हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि जो एनाइंस हैं डिफरेंट, थायोसाइनेट है, परक्लोरेट है, वो आयोडाइड की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास थे थायोअमाइड्स, ठीक है, जो थायोमाइड्स हैं, जो आयोडाइड्स हैं, वो मोस्टली इनहिबिट कर रहे हैं पेरोक्सिडेज को और ऑर्गेनिफिकेशन के स्टेप को। देन जो आयोडाइड है वो स्पेसिफिकली इनहिबिट कर रहे हैं इसको प्रोटीलिसिस को और इसकी रिलीज को इनटू द ब्लड। और देन ये जो चार ड्रग्स हैं, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, अमाइडरोन है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को इनहिबिट कर रहे हैं। अब एंड में बात कर लेते हैं व्हाट आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में तो डेफिनेटली हमें थायराइड हार्मोन के एनालॉग चाहिए होंगे, तो उसमें हम देते हैं लिवोथायरोक्सिन जो कि T4 की एक फॉर्म है, एंड हम देते हैं लियोथायरोनिन जो कि T3 की फॉर्म है। लिवोथायरोक्सिन T4, लियोथायरोनिन T3, ये बात होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में डेफिनेटली हमने ऊपर ड्रग्स डिस्कस की वही देंगे, तो हम बार बार आयोडाइड्स की बात करते हैं, उसमें हम लाइगोल सोल्यूशन की बात की तो हम वो देते हैं। थायोमाइड्स लाइक प्रोपालथायोरेसिल एंड कार्बिमाजोल ये देते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जो पेरिफेरल कन्वर्जन में हेल्प करता है, लाइक प्रोपेनोलोल। इसके अलावा हम रेडियो कंट्रास्ट मीडिया या रेडियो एक्टिव आयोडाइड भी देते हैं, आयोडीन 131। ठीक है, इसके अलावा हमने डिफरेंट एनाइंस की बात की थी, परकुलेटेड थायोसाइनेट वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं ड्रग्स जो यूज्ड इन थायराइड डिजीज। आई होप समझ आ गई होगी आप।